हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज है 24 जून 2026 और हम लोग देखेंगे आज के पीआईबी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो चलिए शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए 24 जून 2026 से देशव्यापी वंदे मातरम कैंप की शुरुआत किस शहर से की गई है? ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा कोलकाता से। और यह पहला आवासीय शिविर 24 से 30 जून 2026 तक कोलकाता में आयोजित हो रहा है। यह तिथि महान लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी की जयंती के उपलक्ष्य में चुनी गई है, जिसके तहत देश भर में 20 कैंप आयोजित किए जाएंगे। सवाल नंबर 2, 24 जून 2026 को समाप्त हुई ब्रिक्स सीनियर एनर्जी अधिकारियों की चौथी बैठक का आयोजन भारत की अध्यक्षता में कहाँ किया गया? ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा गुरुग्राम हरियाणा में। और इसकी जो थीम है इस वर्ष सर्वेशांग ऊर्जम रखी गई है। तो थीम भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए इसको जरूर याद रखें आप लोग। सवाल नंबर 3, सड़क परिवहन को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 24 जून 2026 को घोषित सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की स्थापना किस संस्थान के सहयोग से की जा रही है? ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा NCAER यानी नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के द्वारा। सवाल नंबर 4, 24 जून 2026 को आयुष मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए किस नए डिजिटल आयुष ग्राम पोर्टल का परीक्षण शुरू किया गया है? ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा आयुष ग्रामोदय। और इस पोर्टल के जो उद्देश्य है वह है कि सुदूर गांवों में जो पारंपरिक औषधीय पौधे हैं उसकी खेती और आयुष चिकित्सकों की उपलब्धता की वास्तविक समय निगरानी सुनिश्चित करना। सवाल नंबर 5, 24 जून 2026 को मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा किस तटीय राज्य में स्मार्ट एक्वाकल्चर क्लस्टर योजना के पहले चरण को मंजूरी दी गई है? ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और इसके अनुसार जो है झींगा को निर्यात को बढ़ावा देने और मछुआरों की आय को दोगुनी करने के उद्देश्य से आधुनिक तकनीक आधारित इस क्लस्टर की नींव रखी गई है। सवाल नंबर 6, केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जून 2026 को राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत किस राज्य में पहले हाइड्रोजन संचालित अंतरदेशीय जलमार्ग क्रूज का परीक्षण शुरू किया गया? ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा असम। और असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर देश के पहले पूरी तरह से हरित हाइड्रोजन पर आधारित क्रूज वेसल का परीक्षण 24 जून को सफलतापूर्वक शुरू किया गया, जो कार्बन उत्सर्जन शून्य करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सवाल नंबर 7, 24 जून 2026 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा 70वां। और इस सूचकांक में स्वीडन और फिनलैंड जो है वह शीर्ष पे रहा है। सवाल नंबर 8, 24 जून 2026 को आए आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक आपूर्ति सुरक्षा के चलते इतिहास में पहली बार कौन सा देश जून के महीने में अमेरिका से 1 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक LPG आयात करने जा रहा है? ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा भारत। और पश्चिम एशिया विशेषकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में चल रहे तनाव के कारण भारत ने अपनी ऊर्जा निर्भरता को डाइवर्सिफाई करते हुए इस महीने अमेरिका से रिकॉर्ड मात्रा में रसोई गैस का आयात किया है। सवाल नंबर 9, 24 जून 2026 को किस अंतरराष्ट्रीय संस्था ने ओमान और ईरान के साथ मिलकर फारस की खाड़ी में संघर्ष के कारण फंसे व्यावसायिक जहाजों और नाविकों के लिए एक विशेष सुरक्षित गलियारा जारी किया है? तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO। तो IMO के महासचिव ओर्सिनियो डोमिंगुएज ने 24 जून को पुष्टि की
कि सुरक्षा के कारणों से फंसे हुए करीब 11,000 अंतर्राष्ट्रीय नाविकों को बाहर निकालने के लिए तटीय देशों के साथ विशेष रणनीति पर काम शुरू हो चुका है। सवाल नंबर 10, जून 2026 को भारत और चीन द्वारा संयुक्त रूप से यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर सूची के लिए किस प्राचीन चीनी यात्री के यात्रा वृत्तांत के दस्तावेजों को नामांकित करने के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया गया? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा, वेनसांग। और भारत के विदेश मंत्रालय और चीनी संस्कृति विभाग के बीच हुई बैठक में 7वीं शताब्दी के महान बौद्ध भिक्षु और यात्री वेनसांग की ऐतिहासिक भारत यात्रा के साक्ष्यों को संयुक्त नामांकन के तहत यूनेस्को में भेजने की सहमति बनी है। सवाल नंबर 11, 24 जून 2026 को किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने सौर तूफानों की सटीक भविष्यवाणी करने के लिए हेलोइस एक्स नामक एक नया उन्नत उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया? तो ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा, नासा। और यह उपग्रह पृथ्वी के संचार ग्रिड और उपग्रहों को सौर तूफानों के कारण होने वाली भारी नुकसान से बचाने के लिए 24 घंटे पहले सटीक रियल टाइम चेतावनी जारी करने में सक्षम है। सवाल नंबर 12, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा 24 जून 2026 को घोषित वैश्विक खाद्य सुरक्षा पुरस्कार 2026 के लिए किस भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता संस्था को चुना गया है? तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, अक्षय पात्र फाउंडेशन को। और स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने और शून्य भुखमरी के लक्ष्य की दिशा में असाधारण वैश्विक योगदान के लिए इस संस्था को सम्मानित किया गया। सवाल नंबर 13, 24 जून 2026 को किस देश ने प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक पैकेजिंग पर दुनिया का सबसे सख्त कर लगाने की घोषणा की है? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा, न्यूजीलैंड ने। सवाल नंबर 14, 24 जून 2026 को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा विभिन्न पुनर्परीक्षा के आयोजन के बीच बिहार के किस जिले में पुलिस ने एक बड़े अंतरराज्यीय सॉल्वर गैंग का भंडाफोड़ कर 20 से अधिक आरोपियों को दबोचा है? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा, लखीसराय। और लखीसराय पुलिस एसपी कप्तान जो है प्रेरणा कुमार के नेतृत्व में चलाए गए एक विशेष अभियान के तहत मेडिकल परीक्षाओं में मूल छात्रों की जगह डमी परीक्षार्थी बिठाने वाले रैकेट को गिरफ्तार किया गया। इसमें गया के एएनएम मेडिकल कॉलेज के कुछ छात्र भी शामिल पाए गए हैं। सवाल नंबर 15, बिहार मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा 24 जून 2026 को जारी विशेष अलर्ट के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के तेजी से आगे बढ़ने के कारण राज्य के कितने जिलों में भारी वज्रपात और आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा, 19 जिले में। और नेपाल से सटे और उत्तर पूर्वी बिहार के 19 जिलों में मूसलाधार बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी जो है वह दी गई है। सवाल नंबर 16, 24 जून 2026 को बिहार सरकार के कला सांस्कृतिक एवं युवा विभाग द्वारा किस जिले में स्थित ऐतिहासिक मुंडेश्वरी मंदिर परिसर में 3 दिवसीय राजकीय सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा, कैमूर। सवाल नंबर 17, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने 24 जून 2026 को कम पानी और कम समय में तैयार होने वाली धान की किस नई प्रजाति के व्यावसायिक उत्पादन को हरी झंडी दिखाई है? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा, सबौर समृद्धि 2। और यह किस्म मात्र 105 से 110 दिनों में पककर तैयार हो जाती है और इसे सूखे की स्थिति वाले जिलों जैसे कि जमुई बांका के किसानों के लिए अत्यधिक लाभकारी माना जा रहा है। सवाल नंबर 18, 24 जून 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के किस शहर में नवनिर्मित खादी और हस्तशिल्प वैश्विक विपणन केंद्र का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा, पटना में। और बिहार के स्थानीय खादी उत्पादकों और मधुबनी पेंटिंग कलाकारों को सीधे वैश्विक खादी
खरीदारों और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ना इसका कार्य है। और पटना के वीरचंद पटेल पथ के पास स्थापित इस केंद्र को किया गया है। सवाल नंबर 19, बिहार शिक्षा विभाग ने 24 जून 2026 को स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए किस आईआईटी के साथ मिलकर सरकारी स्कूलों में मिशन स्टेम साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ से संबंधित है, ये लागू करने का निर्णय लिया है? तो ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा, आईआईटी पटना। सवाल नंबर 20, 24 जून 2026 को जारी केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार हर घर गंगाजल योजना में सफल क्रियान्वयन और जल संरक्षण के मामलों में बिहार का कौन सा जिला राज्य में शीर्ष पायदान पे रहा? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा, गया। तो गया जिले ने शहरी और रूरल दोनों क्षेत्रों में जल संकट से निपटने के लिए गंगा जल आपूर्ति नेटवर्क के सुचारू संचालन और भूजल रिचार्जिंग में पूरे राज्य में सर्वोत्तम अंक जो है वह प्राप्त किया है। तो कैसा लगा आपको आज का करंट अफेयर? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।